औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने लगे हैं जो कि बाइनरी रिलेशंस पे है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास जो है वो सेट्स दिए हुए हैं और उनका बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है देखते हैं इसका। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दिए हुए हैं दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो आपके पास बाकी दिए हुए हैं उसमें हमारे पास 3 सेट्स दिए हुए हैं, जस्ट एक सिंगल सेट दिया हुआ है। अच्छा, क्या है, हमने हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। अब इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। मतलब जो भी आपके पास सेट का नाम है, ए सेट है, बी सेट है, सी है, डी है, जो वट एवर आपके पास सेट है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप उसके नंबर्स काउंट कर लें। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2, एन नंबर, एन स्टैंड फॉर नंबर, और यहाँ पे भी एन स्टैंड फॉर नंबर, ठीक है। एन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा 2, और एन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 3। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है आपके पास, ए मल्टीप्लाई बाय बी। हमारे पास जो सेट का नाम है वही सेट का नाम हमने यूज़ किया है, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। हमारे पास n कितने हैं कि a के और n कितने हैं b के, ये वाले यूज़ करके आपने इसका जो है वो फार्मूला इसकी पार बनानी है। अब हमारे पास n a के कितने हैं 2 और n b के कितने हैं 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 रेज़ टू पावर 6, क्या बना है 64। आप यहाँ तक इसको छोड़ दें तब भी ठीक है, या ये इसको इसकी पावर को रिजॉल्व कर दें तब भी ठीक है। दोनों फॉर्म में हम आपका आंसर जो है वो ठीक कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एन सी इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब जबकि हमारे पास दूसरा सेट मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अगर मौजूद होता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम उसी का बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके अपने साथ ही हम क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। सी मल्टीप्लाई बाय सी, अब एन में, एक एन में कितने हैं 7, तो एक सी में कितने हैं 7, तो दूसरे में भी कितने होंगे 7। मतलब यहाँ पे सेट नहीं दिया, उसके नंबर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो एन सी मल्टीप्लाई बाय सी का लिखेंगे हम, एक भी 7 है तो दूसरा भी 7 है, 7 7 दा 49, 2 रेज़ टू पावर 49। इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, डी। डी में हमें प्रॉपर सेट दे दिया है, तो इधर भी हमारे पास दूसरा सेट मौजूद नहीं है, तो डी का डी से ही बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डी मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू, हमारे पास एन कितने हैं इसके, यहाँ पे अगर हम देखें तो एन डी कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। तो 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस मैंशनिंग द नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। कि आपने इसके बाइनरी रिलेशंस भी निकालने हैं और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस भी बताने हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास सेट दिया हुआ है, इसको देखते हैं। जब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट जो दिया हुआ है वो क्या है, √2, √3, √5, और बी सेट दिया हुआ है √3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले बाइनरी रिलेशन के लिए हमें जो भी गिवन सेट है उनके नंबर ऑफ सेट के जो नंबर्स हैं वो पता होना चाहिए। मेंबर्स इसमें कितने हैं, जैसे कि 1 2 3, ए सेट में कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, और बी सेट में कितने मेंबर्स हैं, कितना नंबर्स है, 1 है। अच्छा, बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, जैसे कि जो कि है ए मल्टीप्लाई बाय बी। जो भी यहाँ पे सेट हो, ए हो बी हो, वो नेम लिखें। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर जितने आपके पास एन होंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, एन ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो आपके पास ए के कितने एन है 3 और बी के कितने एन है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 8। मतलब इसके 8 बाइनरी रिलेशन होंगे। अच्छा, अब इसको हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास आ गई है। कार्टेशियन फॉर्म को अब हमने क्या करना है, इसका हमने बाइनरी रिलेशंस निकालना है। बाइनरी रिलेशंस का हमारे पास मेथड क्या है कि एक एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, और एक इटसेल्फ खुद वो जो होता है सेट वो आता है। अब हमारे पास ये दिए हुए हैं 3 पेयर्स, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। इसके हमने बनाने हैं कितने बाइनरी रिलेशंस, 8 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं।
सबसे पहले तो इनको सिंगल सिंगल टर्म में कर लेंगे। एक तो बन जाएगा एम्प्टी सेट, एक सिंगल टर्म में ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, टोटल 4 जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं 2 2 के पेयर्स। इसको आप इसके साथ करें और फिर इसको आप इसके साथ करें, मतलब आपने अंडर रूट 2 वाली टर्म जो है वो एक दफ़ा अंडर रूट 3 के साथ और अंडर रूट 2 वाली टर्म एक दफ़ा अंडर रूट 5 के साथ देख लें। अंडर रूट 2 वाली टर्म और अंडर रूट 3 वाली टर्म एक दफ़ा इकट्ठी किया, फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 वाली। अब हमने जो है वो आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, अंडर रूट 3 जो है वो किससे बन जाएगा, अंडर रूट 5 से हो जाएगा। अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 5 से हमने कर लिया। अंडर रूट 5 रेज़ टू पावर 3 तो साथ में आएगा ही आएगा। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास कितना, मतलब एक दफ़ा हमने इसको किया इसके साथ, ठीक है, फिर हमने इ- इसको किया इसके साथ, फिर हमने 3 3, ठीक है। मतलब इस तरह से हमने इसकी क्या बनाई, पेयरिंग बनाई। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 8 जो है वो आपके पास आ गए इसके बाइनरी रिलेशंस की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास सिंपल एक्स सी सेट ही दिया हुआ है, हमारे पास इसके साथ दूसरा सेट नहीं दिया हुआ, तो हमने सी को सी के साथ ही बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें n कितने हैं आपके पास, 2 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, 2 हो जाएगा 16, मतलब टोटल कितने बनेंगे आपके पास, 16 बनेंगे। अच्छा, अब इसका सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। c मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू पाई ई और पाई ई, इनको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पाई को पाई के साथ, फिर पाई को ई के साथ, ठीक है। पाई को पाई के साथ, पाई को ई के साथ, फिर ई पाई और ई पाई और ई, ठीक है। अब आपकी ये आपके पास आ गई मल्टीप्लाई की फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसके हमने क्या नहीं ले लेने हैं, इसकी हमने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, और वो टोटल कितने हैं आपके पास, 16 बाइनरी रिलेशंस हैं। अच्छा, अब फर्स्ट जो है वो खुद खाली सेट होगा, फिर उसके बाद ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे। R1 जो है वो एक खाली सेट हो गया, अब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके सिंगल सिंगल होते हुए, ठीक है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ये सिंगल सिंगल टर्म, और पांचवा जो है वो आपके पास क्या बन गया है, एम्प्टी सेट। अब 6 की बारी है। 6 में क्या करेंगे, अब ये जो पाई पाई है इसको आपने 1 2 3 इन तीनों के साथ क्या कर देना है, पेयर्स बना लेने हैं। मतलब पाए पाए का एक दफ़ा इसके साथ, फिर पाए पाए का इसके साथ, फिर पाए पाए का इसके साथ, दो दो का। तो इस पाए का जब इसके साथ बनाएंगे तो R6 बन जाएगा। इसी तरीके से इस पाए पाए का आप ई पाए से बनाएंगे, ये देखें, पाए पाए का ई पाए के साथ बनाया, फिर आपने पाए पाए का आपने क्या करना है, ई से करना है, पाए पाए का ई से हो गया। फिर अब इसके बाद क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट पाई ई। अब आगे आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना। तो आपके पास क्या बनेगा, पाई ई और ई पाए, पाई ई और ई पाए। इसी तरीके से आपके पास पाई ई और ई, पाई ई और ई। इसी तरीके से आपके पास अब पीछे नहीं जाना, अब इसकी बारी, अब इसको आगे ई के साथ ई पाए और ई पाए और ई। यहाँ तक हो गए आपके जो है वो 2 2 जो है वो पेयर्स बन गए हैं। क्या क्या तरतीब रही है हमारे पास, तरतीब ये रही है, आपके सामने एक दफ़ा रिपीट भी कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आपने एम्प्टी लिया, फिर अलग अलग लिया, फिर उसके बाद इस पाई को वन टाइम इसके साथ, वन टाइम इसके साथ, वन टाइम इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 3 ये बन गए। फिर उसके बाद आगे फिर ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। फिर ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई है, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डबल डबल जो पेयर्स हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं 3 3 की टर्म। अब 3 3 की टर्म में भी हमने क्या करना है, हमने पहले ये 3 ले लेने, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक को छोड़ देना है, फिर ये इन दो में के साथ ये 3 ले लेने हैं। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, मेन जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्या बात बोली है मैंने, पहले आप ये 3 ले लें, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने
इस पाई को कैंसिल कर दो, इन 3 को ले लो, या ये कैंसिल कर दो, ये और ये ले लो। इस तरह से मतलब आपने करनी है। अब पहले क्या आ रहा है, पाई 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 ई और ई पाई, ठीक है, मतलब ये वाला पेयर हमने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर लिया है। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या बन रहा है, पाई पाई ई पाई और ई, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया इन दोनों को, और इसको इकट्ठा कर लिया। अब अगले में क्या करेंगे, अगले में हम इसको कैंसिल कर देंगे, पाए पाए ई पाए और ई, ठीक है, पाए पाए ई और ई पाए, पाए पाए ई और ई पाए। इसी तरीके से पाए ई और ई पाए, ठीक है, पाई ई पाई ई और ई पाई। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों की भी वेरिएशन करनी है। कैसे, पहले 1 टाइम एक को लेफ़्ट करें, फिर दूसरे को लेफ़्ट करें, फिर तीसरे को लेफ़्ट करें, फिर चौथे को लेफ़्ट करें। तो टोटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। 1 आपके पास, 2 3 4, ठीक है, ये देख ले आपके पास 3 का जो है वो क्या बन रहा है, 3 का 4 पेयर बन रहे हैं। पीछे खुद क्वेश्चन खुद 1 2 3 4 खुद जो है वो आ जाएगा। तो टोटल क्या बन गया आपके पास, 16 बन गया। ठीक है, ये आपके पास मेथड है इसको क्या करने का, सिंप्लीफाई करने का। अच्छा अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट जो है वो पार्ट, थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, डी और ई। अच्छा अब डी और ई को कैसे सॉल्व करना है, इसमें ऑलरेडी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले इसके बाइनरी रिलेशन 1 और 2, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 सेट्स बनेंगे। अब इसमें तो इजीली हम कर लेंगे, हमारे पास है ही जो है वो छोटी सेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेट दिए हुए हैं, तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आपके पास पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 और 1 10 को, 5 और 1 10 को मल्टीप्लाई करके लिखा 5 1 और 5 10, मतलब रिपीट तो नहीं करना हमने, पीछे की तरफ तो नहीं जाना। तो हमारे पास 2 पेयर बन गए। अब इन 2 पेयर्स की हमने क्या करनी है, बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। एक ये सेट खुद हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, और पीछे रह जाएंगे 2 सेट जिसमें एक सिंगल सिंगल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट, सिंगल टर्म और एक ये खुद इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ p इज इक्वल टू 7 8 9 then find two binary relation from p to p, also find domain and range of the each cases। ठीक है, आपने बहुत सारे रिलेशंस नहीं निकालने, इसके सारे पॉसिबल, जैसे कोई से भी अपनी मर्जी के 2 बाइनरी रिलेशंस ले लेने हैं, और फिर उसकी डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और उसकी रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। अच्छा अब देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपके पास p है 7 8 9, 7 8 9, p को p से ही मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर्स बना लेते हैं। 7 7 बनेगा, 7 8 बनेगा और 7 9 बनेगा, फिर 8 7 बनेगा, फिर 8 8 बनेगा, फिर 8 9 बनेगा। इसी तरीके से फिर 9 7 बनेगा, 9 8 बनेगा और 9 9 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास उसकी होगी कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें से कोई सा भी बाइनरी रिलेशन, ठीक है, मर्जी है आप जो है वो ये एक उठा लें, जस्ट 7 7 उठा लें, या 3 का पेयर उठा लें, या 2 का पेयर उठा लें। आपको पता है इसके आपके पास टोटल 9 जो हैं वो क्या बनते हैं, बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 9, तो 2 रेज़ टू पावर 9 आगे सॉल्व करें तो अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से मैंने क्या किया, 7 7 एक ले लिया, एक 8 7 ले लिया और एक 7 9 ले लिया। मतलब मर्ज़ी है, कोई से भी पेयर 2 उठा लो, 1 उठा लो, 3 उठा लो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसमें डोमेन और रेंज, जो नई चीज़ जो समझने वाली है वो डोमेन एंड रेंज है। डोमेन स्टार्ट होती है डी से और रेंज स्टार्ट होती है आर से। ए बी सी में डी पहले आता है और आर बाद में आता है। तो डोमेन जो है वो होता है आपके पास एक्स की जो है वो
कोऑर्डिनेट्स, और रेंज जो होता है वो आपके पास वाई के कोऑर्डिनेट्स। ए बी सी में भी एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। आपके पास क्या होता है, एक्स पेयर वाई पेयर। तो आपके पास ये क्या होगा, डोमेन, और ये क्या होगा आपके पास, रेंज। ठीक है, ए बी सी के अल्फ़ाबेट के लिहाज से मैंने आपको जो है वो याद करने का तरीका बताया है। डी पहले आता है, आर बाद में आता है। इसी तरीके से एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो आपके पास 7 8 7, तो टोटल कितने हुए, 7 7 रिपीट जो हो रहे होंगे उसे 1 टाइम लिखेंगे। 7 और 8 जो है वो डोमेन हो जाएंगे। 7 और 9 क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे R1 के। कोई सा भी R1 निकाल सकते थे आप। यहाँ से अगर मैं R1 ये वाला निकाल लूँ, फॉर एग्जांपल 7 9 और 8 7, ठीक है, तो ये भी निकाल सकती हूँ, ये भी R1 हो सकता है। इसका आप डोमेन लिख लो, इसका रेंज लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसी तरीके से R2 है, वो भी आपको कोई सा भी उठा लो। मैंने 7 9 8 8 और 9 7 उठा लिए, कोई से भी पेयर्स उसमें से उठा ले। अच्छा, अब इसका डोमेन, डोमेन क्या होती है, पहली टर्म होती है 7 8 9, 7 8 9। इसी तरीके से रेंज क्या है आपके पास, रेंज क्या बनेगी, 9 8 7, 9 8 7। ठीक है, आप, मैंने 3 टर्म्स उठाई है, आप 2 टर्म्स भी उठा लें। जैसे ये लिखा है, इसमें अब डोमेन क्या बनेगी आपके पास, 7 8, और रेंज क्या बनेगी आप इसमें 9 7। ठीक है, तो ये भी आपके पास करेक्ट समझा जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, लेट एच जी राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब आपने इसके रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं एच और जी के, एच टू जी। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, 1 लेस देन, 1 ग्रेटर देन, 2 लेस देन। ठीक है, ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं और ये 2 सेट्स दिए हुए हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, हमने एच सेट लिख लिया, जी सेट लिख लिया। अब इसमें एच जी, एच टू जी उसने कहा था, जी टू एच नहीं कहा था। तो एच और जी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5 5 आ जाएगा, 6 5 7 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा, 5 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बैक साइड पे नहीं जाना, डायरेक्ट आगे ही फॉरवर्ड जाना है आपने। 6 5 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा, 6 9 आ जाएगा, 6 11 आ जाएगा। फिर 8 5 आ जाएगा, 8 7 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा, 8 11 आ जाएगा। फिर 9 5 आ जाएगा, 9 7 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा, 9 11 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये सारा का सारा इसी तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, अब इज इक्वल टू का क्या मतलब है कि एक्स और वाई आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपके पास 5 5 7 7 और 9 9, और कोई पेयर ऐसा नहीं है जो इक्वल हो, मतलब जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की सेम वैल्यू हो। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बीच में से पेयर हो जाएंगे जो उन्होंने मांगे हैं। इज इक्वल टू के पेयर 5 5 7 7 और 9 9 इज लेस देन। ठीक है, इज लेस देन का मतलब है कि आपके पास x जो है वो लेस होना चाहिए y से। क्या बात लिखी हुई है, इज लेस देन, x लेस देन y, मतलब वो पेयर निकाले जिसमें x छोटा हो और y क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, वो वाले पेयर निकालने हैं। अब इसमें से वो पेयर ढूंढते हैं, x छोटा होना चाहिए। अब इसमें x छोटा है आपके पास, इसमें भी आपके पास x छोटा है, इसमें भी देखें आप x छोटा है आपके पास। 6 7, इधर x बड़ा आ रहा है, 6 7। ठीक है, 6 5 में बड़ा आ रहा है, 6 7 में छोटा आ रहा है x। 6 9, इधर भी x छोटा आ रहा है। 6 11, इधर भी x छोटा आ रहा है। 7 में नहीं आ रहा, 7 9, इधर भी छोटा आ रहा है। 7 11, इधर भी ये चीज़ छोटी आ रही है। अच्छा, अब आगे आ जाए 8 5 8 7 8 9, इसमें भी हमारे पास x छोटा है। 8 11 में भी छोटा है। 9 5 9 7 9 9 9 11। ठीक है, ये जो पेयर्स मैंने सर्कल किए हैं, इन तमाम पेयर्स में आपके पास x जो है वो क्या है, लेस है। तो उसने पूछा था कि इज़ लेस देन, तो इज़ लेस देन जो थे वो पेयर मैंने सर्कल किए, और सर्कल करके हमने इधर क्या कर दिए, राइट डाउन कर दिए। इज़ ग्रेटर देन, कि जहाँ पे x जो है वो बड़ा है y से। ठीक है, x क्या है, बड़ा है y से। अब x बड़ा कौन सा है, अब पीछे जो बच गया है वो बड़े वाले हैं, 6 5
ठीक है, ये 6 5 लिखा हुआ है, 7 5 7 5, 8 5 8 5, 8 7 8 7, आगे आ जाए 9 5 9 5 9 7 9 7। अच्छा, इज वन लेस देन, इज वन लेस देन का ये मतलब है कि आपके पास जो एक्स है वो वाई से क्या होना चाहिए, एक टर्म, वन टर्म जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, वन टर्म छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखें, अगर y जो है वो खुद छोटा है, ठीक है, 6 और 7, अब 7 में और 6 में एक टर्म का डिफरेंस है, एक टर्म जो है वो आपस में क्या है, ये दोनों छोटे हैं। y जो है वो 6 से वन टाइम जो है वो छोटा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इज़ वन लेस देन। वन लेस देन का क्या मतलब है आपके पास कि जो x है वो y से वन टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे 7 है और 6 है, तो y में और एक्स में 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब जब देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे भी यही करते हैं कि 6 एंड 5 है तो इनमें भी 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस नहीं कहा, उसने कहा है कि x जो है वो y से 1 टाइम छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तो x बड़ा है, ठीक है, तो ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं 6 और 7, ये हमारे पास काउंट होगा, और 7 और 5 ये भी नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं आपके पास 8 और 5, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 7 आपके पास ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, 8 और 9 अगर आप देखें तो y जो है वो 9, y जो है वो x से 1 टाइम जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास x जो है वो y से 1 टाइम छोटा है। तो 8 और 9, और 8 और 11, 9 5 9 7 9 9 9 11 ये नहीं हो सकते। तो ये आपके पास सिंपल दो ये आपके पास टर्म्स बन रही हैं जो कि इसमें आती है। इज़ वन ग्रेटर देन, मतलब कहने का मतलब ये है कि x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 टाइम। तो अब ये आएगा 6 और 5। ठीक है, 6 और 5 अब आएगा, और 8 और 7। ठीक है, अब ये 8 और 7 ये आ जाएगा इसमें, कि इसमें जो है वो आपके पास x जो है वो y जो है वो बड़ा है x से कितना, 1 टाइम। x जो है वो बड़ा है y से 1 है। आपके पास इज़ टू ग्रेटर देन, इज़ टू ग्रेटर देन मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारे पास बनेंगे 5 7 7 9 और 9 11। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आर उन्होंने उसमें फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, फाइंड R1, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी और डी को आपस में, इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। कैसे है, 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12, फिर 4 4 4 6 4 8 4 9 4 12, 6 4 6 6 6 8 6 9 6 12। अच्छा, आर को पढ़ने का क्या तरीका है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई। अच्छा, आर को पढ़ने का क्या तरीका है, एक्स वाई आपके पास पेयर दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू सी और वाई बिलोंग्स टू डी। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो सी से बिलोंग करती है, वाई की वैल्यू डी से, एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू होगी, वो जो भी वो टर्म यहाँ पे लिखी होगी वो क्या होगी, वो वाई का फैक्टर होगी, मतलब डिविजिबल होगी इस पे। 2 4 2 और 4, 2 जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है, 2 6 2 जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाता है, 2 8 2 8 भी डिवाइड हो जाता है, 2 और 9 नहीं होता, 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, 2 12 2 6 12 होता है, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है। अब 4 का टेबल 6 पे नहीं जाता, यहाँ पे 4 और 6 नहीं आएगा, 4 9 नहीं आएगा, 4 3 12 होता है, 4 12 हो गया, 6 4 नहीं हो सकता, 6 6 होगा, 6 6 हो गया, 6 8 नहीं होता, 6 9 नहीं होता, 6 2 12 होता है। ठीक है, तो ये वो पेयर्स हैं जो कि x जो है वो y का फैक्टर बन रहा है, मतलब x जो है वो पूरा पूरा y के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है।
अब उसने कहा है उसकी डोमेन एंड रेंज लिखें, किसकी, आर की। डोमेन क्या होती है फर्स्ट पेयर और रेंज क्या होती है सेकंड पेयर, ठीक है। तो 2 2 2 2, एक डोमेन बन गई 2, 4 4 4 6 6, 2 4 6, ठीक है। रेंज क्या हो गई 4 6 8 12, 4 8 12 6 12, मतलब 4 6 8 12, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लिख लेना है। R1 क्या होता है, आर इनवर्स का मतलब ये है कि जो आपके पास R दिया हुआ है उसमें X की वैल्यूज़ को Y की वैल्यू में और Y की वैल्यू को X की वैल्यू में चेंज कर दें। मतलब 2 4 है तो 4 2 कर दें, 6 2 है तो 2 6 है तो 6 2 कर दें, 2 8 है तो 8 2 कर दें, 2 12 है तो 12 2 कर दें, 4 4 है तो 4 4 ही रहेगा, 4 8 है तो 8 4 कर दें, 4 12 है तो 12 4 कर दें, 6 6 है तो 6 6 ही रहेगा, 6 12 है तो 12 6 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है इसी जो आपका आर है इसको एरो से शो करें, एरो डायग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सी की वैल्यू लिख ली 2 4 6, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास एक्स है, और डी क्या है आपके पास 4 6 8 9 12। हम अपने इसको एरो से करना है 2 4, 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, यही लिखा हुआ है 2 6 2 4 2 8, ठीक है। अच्छा अब 2 को 12 के साथ भी, एक दफ़ा मैंने ब्लू के साथ कर दिया, एक दफ़ा ब्लैक के साथ कर रही हूँ, 4 4 4 8 4 12, 4 4 4 8 4 12, 6 6 और 6 12, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, एरो रिप्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपके पास सेट दिया हुआ है, उसको आर को कहा है बिल्डर फॉर्म में लिखें, डोमेन रेंज निकालें, R1 भी निकालें, उसका टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी निकालें, आर और R1 को आपने एरो डायग्राम में भी शो करना है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। अच्छा आर सेट दिया हुआ है 2 4 4 2 6 4 8 6 10 8। अब इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब बिल्डर फॉर्म क्या होती है, हमने उसको देखना होता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या सीरीज़ चल रही है। अगर देखें 2 में से 0 माइनस करें तो क्या आता है 2, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 2, 6 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 2, 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 10 में से 8 माइनस करें तो 2। अगर ये देखें तो सब में हम x में से y को माइनस करें तो 2 आता है। तो इसी फॉर्म को लेके हमने बिल्डर फॉर्म बनानी है, x कोमा y, ठीक है, पेयर की फॉर्म में बिलो सच डैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, बिल्डर फॉर्म बन रही है कि आपके पास ये जो सेट है उनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। किस तरह से, अगर x की वैल्यू पुट की जाए और y की वैल्यू पुट की जाए तो दरमियान में किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब उन्होंने कहा इसी की डोमेन एंड रेंज लिखें। तो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट पेयर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। रेंज क्या होती है सेकंड पेयर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब इसी का उसने कहा है कि आप इसका आर इनवर्स फाइंड करें। आर इनवर्स क्या होगा, इसी को उलट कर दो, 0 क्या बनेगा 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। अब उसी की बिल्डर फॉर्म क्या होगी, y माइनस एक्स। उसी की बिल्डर क्या फॉर्म होगी, पहले x माइनस वाई था तो उलट हो गया, y माइनस एक्स हो जाएगा। इसी को आपने क्या करना है, एरो से रिप्रेजेंट करना है। पहले r को लिख लेते हैं, फिर r1 को। अब इसकी पहले ये जो फर्स्ट सर्कल होता है ये डोमेन का होता है, सेकेंड सर्कल जो होता है वो रेंज का होता है। तो डोमेन में क्या आता है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। रेंज में क्या आ रहा है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो हमने इनको आपस में पेयरिंग क्या होगी 2 0 4 2 6 4 8 6 8 10, दोनों में किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से R1 में, R1 की डोमेन और R1 की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि R इन्वर्स क्या होता है, आर का इन्वर्स होता है। तो जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो फर्स्ट सर्कल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये डोमेन हो जाएगी 0 2 4 6 8, ये 0 2 4 6 8 यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया, और 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
तो ये आपके पास अब 0 2 4 2 4 4 6 6 8 8 10, ठीक है। ये इसकी एरो की फॉर्म में डायग्राम हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास ए सेट है, बी सेट है, आर आपके पास दिया हुआ है, एक्स वाई का पेयर such that x belongs to A and y belongs to B and y is equal to 2x plus 1 in a tabular form and also find the r, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। हमने इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। ए और बी को आपस में क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई 0 1 0 2 0 3 0 5 0 7 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7, फिर 3 1 3 2 3 3 3 5 3 7, ठीक है। ये हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल ली। अब इसमें से उन्होंने कहा है कि आर कौन सा निकालना है। आर हमने अपनी मर्जी से नहीं निकालना, बल्कि हमें आर दिया हुआ है। आर की कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। y की वो टर्म लिखनी है जिसमें x की वैल्यू डालें तो हमारे पास ये टर्म बने। जैसा कि अगर मैं इसमें बात करूँ 2 और 0 एंड 1 की बात करूँ, तो 2 0 1 आपके पास क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। ये सॉल्व करें तो 0 और प्लस 1, तो y मतलब y की वैल्यू डालूँ, x की वैल्यू डालूँ तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए इस इक्वेशन में। तो आपके पास की 0 और 1 पेयर बन गया। इसी तरीके से आपके पास में अगर 2x की वैल्यू क्या, अगला पेयर क्या है, 0 0 और 1, तो 0 1 1 आ जाएगा। इट्स मीन ये पेयर आपके पास नहीं बनता। 0 3 पुट करेंगे ये भी नहीं बनेगा, 0 5 0 7 ये पुट करेंगे नहीं बनेगा। अब इसको चेक करते हैं। अब 2x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, इट्स मीन 3 आना चाहिए। 1 पुट करने से ये भी पेयर नहीं बन रहा, ये भी पेयर नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। आगे 1 2 देखते हैं। अच्छा 1 2 पुट करें, 1 2 पुट करेंगे 2, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये मतलब 1 2 भी नहीं आ रहा, 1 3, ये है 1 3। मतलब आगे 1 5 भी नहीं आएगा, 1 7 भी नहीं आएगा, 3 7 भी नहीं आएगा। आपके पास 3 2 भी देख ले। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 7 आना चाहिए, 3 3 भी नहीं आएगा, तो 3 7, ठीक है, 7 आना चाहिए, तो 3 7। ये आपके पास वो पेयर्स हैं जो कि इस जो कंडीशन है उस पर सेटिस्फाई होते हैं। अब इसका R1 क्या होगा, इसी का उलट ले लो। आपके पास 1 0 3 1 और 3 7, ठीक है। अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया हुआ है, आपके पास सेट दिया हुआ है एस का और टी का, और उसने कहा है उसके बाइनरी रिलेशन जो है वो आपने निकालने हैं। और उसी क्वेश्चन नंबर 8 से ही रिलेटेड आगे 9 के पार्ट दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं, बाइनरी रिलेशंस, कि उनकी ये कंडीशंस होनी चाहिए। टोटल आपके पास 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 8 है उसको देखें। उसमें आपके पास सबसे पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालें, एस मल्टीप्लाई बाय टी। आपके पास ये थोड़ा सा उन्होंने परेशान करने के लिए आपको दिया है, चीज़ वही है, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप 3⁻0 है तो 1 आता है तो आप इधर 1 लिख दें, इधर 3 लिख दें और इधर 9 लिख दें, नहीं। आपके पास सेट में जो फॉर्म दी हुई आपने उसी फॉर्म में से लेके चलना है। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 0 1 3 1 1 3 2 2 3 0 2 3 1 2 3 2 4 3 0 4 3 1 4 3 2 8 3 0 8 3 1 8 3 2, ठीक है, यही लिखी हुई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स की तरफ। अच्छा अब 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, x बिलोंग्स टू s और y बिलोंग्स टू t एंड x एंड y इक्वल, जहाँ पे x और y इक्वल हो। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो यहाँ पे x और y इक्वल हो ही नहीं सकते। ये आपके पास 3 की पावर्स दी हुई है और ये आपके पास 1 2 4 8 दिया हुआ है, लेकिन 3⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये पेयर जो है ये आपस में क्या है, आपस में
इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है 1,30। ये एक्चुअली 30 जो है वो 3⁻0 क्या है आपके पास 1 है। अब इसकी डोमेन क्या है फर्स्ट सेट और रेंज क्या है 30। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने सेट की जो है वो लुक है, जो उसकी सामने वाली लुक है उसको चेंज नहीं किया, हालांकि मतलब उसका 1 है। तो आपने सेट में ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं R2 पे। R2 क्या है आपके पास एक्स वाई, एक्स सच बिलोंग्स टू एस, वाई बिलोंग्स टू टी एंड वाई लेस देन एक्स, जिसमें वाई छोटा हो किससे एक्स से। अच्छा वाई जो है वो छोटा होना चाहिए, तो वाई यहाँ पे बड़ा है 3⁻1, 3⁻2 वाई बड़ा है, 3⁻0 वाई क्या है छोटा है, 3⁻1 वाई बड़ा है, 3⁻2 वाई बड़ा है, 3⁻0 वाई छोटा है, 3⁻1 वाई छोटा है, 3⁻2 वाई बड़ा है, 3⁻0 वाई छोटा है, 3⁻1 वाई क्या है छोटा है, 3⁻2 वाई बड़ा है। तो हमें वाई छोटा चाहिए, तो 1 2 3 4 5 पेयर्स बन रहे हैं। यही 5 पेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 पेयर्स। अब उसी की डोमेन एंड रेंज 2 4 8, 2 4 8 डोमेन बन गई और रेंज क्या हो गई 30 और 31। ठीक है, रिपीटेशन जो हो रही होती है उसको 1 टाइम लिखते हैं। आगे आ जाए, अगला है आपके पास R3, x and y, x belongs to s, y belongs to t, x plus y belongs to e। x plus y मतलब x और y को प्लस करें तो हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, e स्टैंड फॉर इवन नंबर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके वो सेट लिखे 3 and 1। इधर 3⁻0 का क्या मतलब है 1, 1 + 1 क्या करें 2, तो आपके पास क्या बनता है 1 3 जो है आपके पास पेयर बनता है 1 3⁻0। अच्छा 3 and 1 को पेयर करें तो 4 आता है, ये भी बन गया आपके पास 1 3⁻2, 3⁻2 क्या होता है 9, 9 + 1 10 भी बन गया, 1 + 2 3 बनता है, 3 + 2 5 बनता है, 9 + 2 आपके पास 11 बनता है, 1 + 4 5 बनता है, 3 + 4 7 बनता है, 9 + 4 4 13 बनता है। अच्छा आगे आ जाते हैं 3⁻0, 3 और 8 7 बनता है, सॉरी 9 बनता है, 3 और 8 8 9 10 11 बनता है, 9 और 8 ये भी आपके पास शायद ओड बनता है। तो जो पेयर्स बनते हैं पॉसिबल पेयर्स वो क्या क्या हमने राइट कर लिए। अच्छा अब इसकी डोमेन क्या है 1 1। R4 क्या है आपके पास x एंड y, x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स y इज इक्वल टू t। ठीक है, अच्छा अब इसमें x और y को मल्टीप्लाई करें तो ओड नंबर आए। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो पेयर आपने लिखे हैं इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 है, 1 × 1 क्या होता है ओड नंबर, तो 1 and 3⁻0 बन जाएगा। 1 × 3 क्या बनता है, ये भी ओड नंबर बनता है। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है 3⁻2 मतलब 9, 9 × 1 क्या बनता है, ये भी ओड नंबर बनता है। यहाँ पे आपके पास क्या बनता है 1, तो 2⁻1 2 × 1 क्या बनता है 2 बनता है, 2 3 ज़ा 6 होता है आपके पास, 9 है 9 2 ज़ा 18 होता है। यहाँ पे 1 है 1 × 4 इवन नंबर है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 9 4 ज़ा आपके पास क्या होगा 36 होता है, 1 × 8 3 8 ज़ा 24 होता है, 9 8 ज़ा 72 होता है। तो मतलब ये ही पेयर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं जो कि 1 3 आपके पास और क्या है 1 1 3⁻0 1। अच्छा अब इसकी डोमेन क्या आ रही है आपके पास 1 1 1 और रेंज क्या आ रही है सेकंड पेयर y की वैल्यू 3⁻0 3⁻1 एंड 3⁻2। यहाँ पे ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 5 में क्या है आपके पास x y such that x belongs to s, y belongs to t and y less than 2 टाइम x। ठीक है, 2 टाइम x का मतलब ये है कि y जो है वो 2 टाइम
जो है वो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो टर्म आए उससे जो है वो वाई क्या होना चाहिए, आपके पास लेस होना चाहिए, वाई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम एक्स से। अगर x की वैल्यू देखें तो 1 है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2, तो आपके पास y ग्रेटर आ रहा है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3⁻1, तो ये आपके पास पेयर बनेगा। उसके बाद अगर x पुट करें 1 तो ये 9 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये पेयर जो है ये भी ठीक है आपके पास। आगे 2 यहाँ पे पुट करें अगर y 2 x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, 2 4, तो ये भी 9 बनता है। यहाँ पे भी आपके पास ये भी पेयर ठीक है। यहाँ अगर आप 4 पुट करें 2 4 तो क्या बनता है, 4 2 8, और ये पे क्या बनता है 9, ये भी पेयर ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या है 1 1 2 4 और रेंज क्या है 3 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।